गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आपको इसमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। वीडियो में आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक बाज़ार का दृश्य है। कुछ लोग बाज़ार में अपना सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग अपना सामान खरीद रहे हैं, कुछ अपने सामान को ट्रैक्टर में लोड कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की दुकानें यहाँ पर बाज़ार में मौजूद हैं। वहीं देखिए, आपको एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा होगा जो थैला लिए हुए खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो अपने सामने जो व्यक्ति खड़ा है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि वो उसका सामान खरीद ले। यानी कि जो बच्चा है इसका नाम वैभव है। ये अपने थैले में क्या बेच रहा है? चलनी, यानी कि छलनी और दिया सलाई। ठीक है, तो आज इस बच्चे से रिलेटेड मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। क्योंकि ये जो बच्चा है ये बहुत मेहनती, छोटा बेशक है, मेहनती है, ईमानदार है और परिश्रमी है और बहुत ही अच्छा बच्चा है। ठीक है, वफ़ादारी की आधारशिलाएं जो होती हैं वो सब है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इसी बच्चे पर डिपेंड कर रहा है, इसी कहानी पर। और आज की जो कहानी है, जो चैप्टर 5 है आपका, वह है आपका ईमानदार बालक, जो एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए बच्चों, इसमें एक वैभव नाम का लड़का है जो 9-10 साल का बच्चा है। एक रामेश्वर है जो मज़दूरों का नेता है। मोहन है, अमर सिंह है, सुदामा अहीर है, तपन है जो वैभव का भाई है, और डॉक्टर शर्मा है। पहला सीन जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बाज़ार का सीन है। वहाँ पर वैभव जो 9-10 साल का लड़का है वो अपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए और थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो वो बार बार आवाज़ लगा रहा है, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में ही मज़दूरों का जो नेता रामेश्वर है वो दिखाई देता है उसको। वैभव उससे कहता है, ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। रामेश्वर कहता, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। वैभव कुछ रुआसा सा होकर कहता, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका है, एक तो ले लीजिए। रामेश्वर जेब से पैसे निकालता है तो कहता, अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए तो लो, पैसे ले जाओ। ठीक है, वैभव क्या कहता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है। इट मीन्स वो एक स्वाभिमानी बच्चा है, तो पैसा लेने से मना कर देता है। कहता, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लो। ठीक है, रामेश्वर कहता, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं है, यदि होते तो मैं चलनी खरीद लेता, मेरे घर आना किशनगंज, वहीं ले लूँगा। वैभव कहता, लाइए मैं अभी बाज़ार से लाता हूँ। वो नोट ले लेता है, उसको चलनी दे देता है और नोट को लेकर चला जाता है कि मैं अभी इसको खुला करके वापस आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है, वैभव चला जाता है। बहुत देर तक जो है रामेश्वर उत्सुक होकर बाज़ार की ओर देखते हैं कि भाई आएगा और पैसे लौटाएगा, लेकिन तभी उनको एक उनका परिचित मोहन दिख जाता है। मोहन उनको देखकर रुक जाता है और मोहन उनसे कहता है, रामेश्वर से, अरे पंडित जी आप कहाँ, यहाँ कैसे हैं? रामेश्वर कहता, भाई एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया। भुनाने में वही खुलाने के लिए गया हुआ है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गई। मोहन कहता, तो बस अब क्या वो आ रहा है? बाज़ार के हर कोने में आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जो काम गिड़गिड़ा कर लोगों को जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना होता है। आपको क्या लगता है, हैं? आप तो गरीब मज़दूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। रामेश्वर कहता, पर भाई वह लड़का तो मुझे बहुत भला लग रहा था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे कि रुपये देकर एक पाठ भी हमने सीख लिया, मतलब ये सीख लिया कि कोई हमें धोखा भी दे सकता है। दोनों चले जाते हैं। इस नाटक का दूसरा दृश्य है जो किशनगंज में खुलता है, जहाँ पर कि जो रामेश्वर का घर है उसका, मज़दूरों के नेता का। वैभव का भाई तपन जो है वो घर को ढूंढ रहा है रामेश्वर के। तपन कहता है एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित रामेश्वर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति पूछता है, कौन? वे मज़दूरों के नेता, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। वो उस घर के पास जाता है और रामेश्वर को पुकारता है। रामेश्वर बाहर आते हैं। रामेश्वर कहते हैं, क्यों भाई क्या बात है? तपन कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, लेकिन जब भुना कर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को
कहा, इसलिए मैं आपके पैसे, बाकी जो पैसे बचे उनको देने आया हूँ। रामेश्वर कहता है अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है? तपन कहता है कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई सुदामा चाचा के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माता पिता को किसी ने मार दिया था। ऐसे कहते कहते वो रोने लगता है। रामेश्वर कहता है उसको दया आ जाती, कहता है अच्छा रो मत बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अंदर के वो पुकार कहता है अमर सिंह, मैं अहिर टोले जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहाँ आ जाओ, वहाँ सुदामा का घर पूछ लेना। तपन को लेकर के वो चला जाता है। अब तीसरा दृश्य जो है वो सुदामा के घर का है। वैभव ज़मीन पर पड़ा हुआ करहा रहा है, सुदामा उसे डांट रहा है। ठीक है, ये सीन दिखाई दे रहा है ना आपको? अच्छा, सुदामा कहता है बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। वैभव कहता चाचा तुम अब अस्पताल पहुँचा दो। सुदामा कहता मैं पहुँचा दूँ? अच्छा, मुझे तो तूने जैसे बहुत बड़ी रकम सौंप रखी, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा दे रखा है जो मैं तुझे इलाज के लिए ले जाऊँ। तभी तपन और रामेश्वर आते हैं। तपन कहता साहब वैभव यहाँ लेटा हुआ है। वैभव कहता अरे आप आए हैं, आप भी ना जाने क्या सोचते होंगे। रामेश्वर कहता उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। इतने में डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहता है रामेश्वर से कि हेलो पंडित जी, अरे ये लड़का, इसको तो मैंने बाज़ार में देखा था और ऐसा लग रहा है कि शायद इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है और इसे हमें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रामेश्वर कहता है मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसके अंदर एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ मीन्स जो बहुत कम लोगों में मिलता है, ऐसा गुण है। और वो क्या गुण है? ईमानदारी का। यानी कि ये जो बच्चा है ये बहुत ईमानदार बच्चा है। रामेश्वर चला जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, तपन वैभव का हाथ थामता है। ठीक है, तो इस तरह उस बच्चे ने उस मज़दूरों के नेता को ये सिखाया और बताया कि गरीब बच्चे में भी दुर्लभ गुण पाए जा सकते हैं। ठीक है, वो एक ईमानदार और स्वाभिमानी और परिश्रमी बच्चा था। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।